Hi everyone, in this video I'll be telling you how to solve question number 30 from exercise 5.1. Find the values of a and b such that function defined by fx 5 if x is less than equal to 2, ax plus b if x is greater than 2 and less than 10, and 21 if x is greater than equal to 10. So हमें निकालनी है a and b की वैल्यू अगर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है. लेट्स फाइंड आउट गाइस. सिंस ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. सिंस हमें पता है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है गिवन फंक्शन f is continuous. क्वेश्चन में बोल दिया है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल और एट ऑल पॉइंट. एट ऑल रियल नंबर सो हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंट्स को लेने वाले हैं, 2 को एंड 10 को. ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे. सिंस हमें पता है फंक्शन हमारा जो कॉन्टिन्यूअस है, पहले x इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे. कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू 2 के लिए कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 2 होगा वो इक्वल होगा. तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एंड राइट हैंड लिमिट होगी फंक्शन की एट 2 एंड फंक्शन एट 2 इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं. फंक्शन एट लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की एट x इक्वल टू 2 माइनस. तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यानी कि x लेस देन 2 के लिए फंक्शन हमारा 5 हो जाएगा. राइट हैंड लिमिट के लिए यानी कि ग्रेटर देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो इसके लिए हमारा फंक्शन होगा ax प्लस ये होगा हमारा. इसके लिए फंक्शन होगा 5 और इसके लिए फंक्शन होगा हमारा ax प्लस b. और फंक्शन एट 2 के लिए यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन हमारा 5 ही होने वाला है. तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस b, ये हो जाएगा हमारा 5. तो अब इनमें दोनों में से क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 5 एंड 2a प्लस b को. तो 5 इक्वल टू 2a प्लस b, और वी कैन से दैट 2a प्लस b इक्वल टू 5. ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब लेंगे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एट x इक्वल टू 10. अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 10, देन इसके भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 10 बराबर होगा. तो पहले हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट 10 इक्वल होने वाला है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, यानी कि लेस देन 10 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, लेस देन 10 के लिए हमारा फंक्शन ax प्लस b है, ax प्लस b है. और राइट हैंड लिमिट के लिए यानी कि ग्रेटर देन 10 के लिए, x ग्रेटर देन 10 के लिए हमारा फंक्शन 21 होगा. एंड ये हमारा f10 कितना होगा, f10 यानी कि x इक्वल टू 10 कब है इस केस में, तो इसके लिए फंक्शन ये लेंगे यानी कि 21 ही आएगा. अभी
ठीक है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस बी इक्वल टू ये होगा हमारा 21 और ये होगा हमारा 21। तो इनमें से हम ले लेंगे दोनों, तो tan a प्लस बी इक्वल टू 21। सो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू 21 में से 2a प्लस बी माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये tan a में से 2a सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 8a, और ये कितना हो जाएगा हमारा 16। a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16 डिवाइड बाय 8, डिवाइड करने पर आ जाएगा 2। So yeah, this is how guys you're going to solve this question. I hope you enjoyed it. Subscribe for more videos. Till then, bye.